गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है पिछले कई दिनों के बाद आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला याद तो कर लिए होंगे सब लोग। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी तक फॉर्मूला को याद ही नहीं किए हैं? एक बार हाथ खड़े करें। मैं यहाँ पूछवाऊंगा एक एक से, उससे पहले आप लोग हाथ खड़ा कर दें। एक अच्छे से, एक दो, अच्छे से हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6। और किसको इसको याद है वो हाथ खड़े करो। तुम पूरा जिसको याद है, आधा अधूरा नहीं, और वो भी कंठस्थ नहीं। भूलने वाले लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे। 2 3 4 5 बच्चे को याद, इतने बच्चे बैठे हैं आप लोग, और बाकी लोग को याद नहीं है, और कुछ कुछ लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप लोग याद करके आए, ठीक है। आज हमारा प्रश्नावली 1 है। एक्सरसाइज 1, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रीज दिए गए हैं आपको, उसको हमें प्रूफ करना है। देखिए क्या लिखा है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और क्या है माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या करना है बेटा, आपको इसको सॉल्व करना है। आ रहा है समझ में? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एलएचएस को हम देखते हैं। तो सी एलएचएस क्या है बेटा इसका, बोलो। हाँ तो है क्या इसमें से? एक बटे सेक थीटा माइनस 1। तुम ध्यान से पढ़ो बेटा, ठीक है। तुम भी अब क्या करना है, देखो यहाँ पे नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिए? तो वही नंबर होगा जो दिया है, सेक थीटा माइनस 1, और हो जाएगा सेक थीटा प्लस। समझ में आया? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक थीटा प्लस 1 जा सेक थीटा प्लस 1 का गुणा 1 से होगा, तो यही होगा माइनस का माइनस। और जब भी माइनस करते हैं तो एक ब्रैकेट निकालते हैं हम यहाँ पे। सेक थीटा माइनस 1 का गुणा 1 से करोगे तो सेक थीटा माइनस 1। बोलो समझ में आया? आप साजिद इधर देखें, बराबर सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस 1, a माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ पे फॉर्मूला को लिखा करो ना। क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो एक में स्क्वायर दोगे तो भी तो h हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सेक थीटा इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस में है, और ये माइनस में, कैंसिल हो गया। 1 में 1 प्लस करो, कितना हो गया 2। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या? tan स्क्वायर थीटा। कॉट नहीं होता है जी, tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हम ये भी जानते हैं 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा होता है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, आगे देखो, 2 का 2 गुणा, क्या इसको हम 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकते हैं। फिर 2 का 2, 1 अपॉन टेन क्या होता है, कॉट थीटा। और देखो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऐसी ये भी है। एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस। बोलो इजी है? कहाँ पे नहीं समझ आया बताओ, बताओ चलो। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, तो लिख दिया।
और 1/10 कॉट होता है, तो ये तो कॉट लिख दिया, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अभी भी बोलो समझ में नहीं आया है तो? आ गया है सबको समझ में? ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हल्ला ना करें। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? और कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो खाली प्लस का ही डिफरेंट है ना, यहाँ प्लस और उसमें गुणा है। तो कई बच्चे ना इसको हटा के इसको लिख देंगे बिना प्रूफ किया, हो गया बोल देंगे। ऐसे ऐसे नमूने हैं। यस और नो? आपको ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मूले बेस पर ही समझना और उसी पर आपको बनाना है। ठीक है, ऊपर देखो LHS को पकड़िए आप, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 क्या लिखते हैं? 1 कॉस स्क्वायर थीटा। सेक थीटा मतलब 1 कॉस होता है ना, और इसमें स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। समझे आप लोग? और कॉसेक को 1 साइन लिखते हो, इसमें स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। बोलो समझ में आया? बैठते नहीं बनना बेटा। आप सेक थीटा को 1 कॉस लिखते हो कि नहीं, यहाँ पे लिखना साइड में। ठीक है, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और लिखना साइन थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये लिख लेना ना बेटा। आगे हम देखते हैं, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छे से अरेंज करके लिखा हूँ इसको। आप चाहते तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बढ़िया, हम जानते हैं जनरली साइन को हम पहले लिखते हैं, तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस लिख दिया। गुणा में आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, आपका मन है कॉस लेंगे तो कॉस लिख दो। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम निकाले तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन के इसके साथ गुणा करोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? यहाँ लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, फिर नीचे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू, एक मिनट रुको, एलसीएम लिए तो क्या हो गया? मैंने बोला कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया? अब ये जो 1 है ये इन दोनों के लिए होगा। आप किधर देख रहे हैं? क्या चीज? आपको इधर देखना है कि आप नीचे देखते रहेंगे? ये जो 1 होता है ये इसकी इधर के लिए भी, मतलब इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी गुणा में है, तो मतलब इसको आप 1 कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और गुणा 1 क्योंकि 1 का क्या होता है? 1 ही होता है। 1 कॉस को क्या बोलते हैं? ये देखो 1 कॉस क्या होता है? सेक थीटा। तो लिख लो सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इंटू 1 साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो प्रूफ हुआ कि नहीं? लिख लो LH। ये आया है एग्जाम में, आया है बेटा? ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस साइन साइन स्क्वायर थीटा और यही है। देखो तो थीटा की जगह ये लगा है, कोई बात नहीं, वही बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a और आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ओके, चलिए एलएचएस को पकड़िए। तो सी समझ नहीं आ रहा है क्या? साइन की पावर 4a मतलब थीटा ही है, ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4a। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a और ऐसे स्क्वायर और कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 4 मतलब 2 2 जा 4 ही तो हुआ ना, समझ में आया? और हम एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मैं क्लास के बाहर कर दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग ध्यान से इधर नहीं देखेंगे तो। समझ में आ रहा है तुमको प्रियांशु? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यहाँ पर इसको फॉर्मूला बना के चलूँ तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वहीं पर है, प्लस 2ab को इधर भेज दिया तो माइनस 2ab हुआ कि नहीं? आप देखो ये वाला जो फॉर्मूला, इतने को आप a मान लो, इतने को क्या मानो, इतने को b मान लो। तो a का स्क्वायर, ये देखो है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा कि नहीं? नहीं समझ आया? नहीं आया ना? चलो देखो फॉर्मूला समझे आप? फॉर्मूला समझ आया गौरव? प्लस 2ab इधर आया तो माइनस 2ab हो गया, हुआ कि नहीं? अब इस फॉर्मूला को इसमें पुटअप करो। चलो देखो, इतने को आप a मान लो, बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर a को क्या मान लो, तो a का स्क्वायर, समझे? ये देखो a का स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर मतलब इतने कॉस स्क्वायर a को क्या मान लो, b मान लो, तो b का स्क्वायर। अब समझ आया? आ गया? वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी, a किसको माने हैं हमने, साइन स्क्वायर a, प्लस b किसको माने हैं, इन सब का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर माइनस 2, a किसको माने हैं, b किसको माने हैं, बोलो समझ आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो अंदर का 1 होगा ना, और ये स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। आप ध्यान से देखिए, ये प्रूफ हो चुका है वैसी, हुआ कि नहीं? LHS बराबर क्या हो गया, RHS। नहीं समझ आया? कहीं पर कठिन लग रहा है क्या? आप इतने को ना a मान लो, इतने को a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इतना a है तो लिख दिया, इतना b है तो b लिखा, और इसमें होल स्क्वायर है तो लिख दिया। समझ गए? फिर यहाँ माइनस, तो माइनस 2 का 2, 1 किसको माने, इसको, तो लिख दिया, b किसको माने, इसको, तो लिख दिया। इसका मान 1 होता है तो 1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
हल्ला ना करें। अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, बहुत इजी है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यही है। और इसके बाद क्या है, बराबर करके, बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बोलो समझ में आ गया बच्चों? देखो बेटा, LHS को आप पकड़िए। LHS में क्या है प्रियांशु, बोलो। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, जो बेटा नीचे में जो नंबर रहता है उसको हमें हल करना होता है तो हम उसका रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? परिमेयीकरण। क्या करते हैं? आपने कक्षा 9वीं में चैप्टर 3 में आई थिंक पढ़ा होगा, 2 या 3, 2 में। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई, जब परिमेयीकरण होता है तो नीचे वाला नंबर कहाँ चला जाता है, लेकिन साइन क्या होता है, अगर प्लस है तो और माइनस रहेगा तो बस साइन बदल जाता है, याद रखना, ठीक है। 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस कितनी बार है, तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक में स्क्वायर नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। आगे देखो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में है साइन थीटा, और देखो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या हम ऐसे कंप्लीट स्क्वायर दे सकते हैं, समझे कि नहीं। देखो गौरव, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी है बेटा, तो ऐसे कंप्लीट स्क्वायर देते हैं उसको, ठीक है। ये रूट से स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। 1 बाई साइन को क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा, माइनस कॉस बाई साइन को क्या कहते हैं, कॉट थीटा। LHS बराबर क्या हो गया, ये वाला जो फॉर्मूला लिखे उसको साइड में लिख लेना, तो ठीक है, ऐसे साइड में, समझ गए कि नहीं। बोलो कहीं पे कठिन है कहीं पर कुछ पूछना है पूछो, नहीं ना, नोट करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां हम देखते हैं। वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस, और क्या है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा इक्वल टू 2। चलिए देखिए, आपको इसको सॉल्व करके बेटा 2 लाना है, ठीक है। चलिए LHS को आप पकड़िए। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। 1 प्लस क्या, कॉट को आप 1 अपॉन साइन लिख सकते, सॉरी 1 क्या लिखते हैं कॉट को, 1 अपॉन टेन थीटा, नहीं 10 नहीं करना है हमें। क्या हम इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन 10 करेंगे फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, उससे अच्छा हम सीधा कॉट को ना कॉस अपॉन साइन से बनाएंगे, ठीक है। और कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। आप जानते हैं मैं यहाँ पे 1 अपॉन कॉट क्यों नहीं, 1 अपॉन 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन होता है, ये तो पता है। तो नीचे भी साइन हो जाए और इधर भी साइन हो जाए करके ये वाला फॉर्मूला लिया हूं मैं। अब समझे आप लोग, मतलब हमारा हर क्या हो जाए, समान हो जाए।
अगर मैं यहाँ 10 लेता तो क्या समान होता वो? नहीं। 1 प्लस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। बोलो समझे? आया कि नहीं? आपको कहाँ पर क्या फॉर्मूला लेना है ये आप अगले वाले पॉइंट को देखकर भी समझा करें। आप वो भी लेंगे तो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन फिर उसको लंबा बनेगा वो। जैसे मान लो यहाँ पर मैं 1/10 लेता, यहाँ आप 1/cot ले लेता तो भी बनता बेटा, लेकिन थोड़ा सा वो और लंबा हो जाता। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही होगा। साइन साइन और एक का एलसीएम साइन थीटा होगा। एक में कितने का गुणा करो कि साइन थीटा होगा? साइन का, तो ऊपर भी साइन थीटा। साइन में कितने का गुणा करो कि साइन थीटा होगा? एक का, तो ऊपर भी कॉस थीटा। साइन में कितने का गुणा करो कि साइन होगा? एक का, तो ऊपर भी एक एकम एक। समझ आया? नहीं आया? कई लोगों को ना नहीं आया ना? एक के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है। 1 साइन और साइन का एलसीएम हो गया साइन थीटा। अब आप इस 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि साइन होगा? तो साइन थीटा का, तो ऊपर भी साइन 1 जा साइन थीटा। साइन में कितने का गुणा करो कि साइन होगा? तो 1 का, तो 1 को 1 का गुणा करोगे तो कॉस थीटा ही तो होगा ना। और यहाँ भी एक एकम एक। ठीक है, नहीं आया? गिना आया? और नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? कॉस थीटा। फिर ये कॉस, इसमें कितने गुणा करेंगे कि कॉस थीटा हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब एक है, तो एक में कितने का गुणा करो कि कॉस होगा? तो ऊपर भी कॉस का कॉस थीटा, और बाकी सब में सेम हो जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? अब तुम ध्यान से देख रहे हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी है कॉस थीटा प्लस साइन, सब बराबर है? नहीं है बराबर जी। देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और ये भी प्लस में है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 लिख सकते हो कि नहीं? नहीं समझे मैंने क्या कहा? प्लस को आगे पीछे कर दो, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो साइन को पहले लिखो, कॉस को बाद में लिख दो। कोई दिक्कत? अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस होता है कि नहीं? मैं इस साइड बना रहा हूं, ठीक है? देखिए, अब आप क्या कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a मान लो। क्या मान लो? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो गया? ये दोनों a है ना? a, एक बार इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, रुको एक मिनट, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या मान लिया? a - b, a + b। समझ आया? इतना मेरा पूरा क्या है? a - b, a + b, तो a + b और a - b, a² - b², मतलब एक इसको माना हूं मैं, बोलो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या माना हूं? a और प्लस b, सॉरी a², मतलब ये देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर। समझ आ गया? और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो समझे कि नहीं बच्चों? फिर से बोलूं? इतने को मैंने क्या माना? a - b, a + b, तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ये a का स्क्वायर, इतना a है,
और इतना b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए आप, यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी प्लस 2ab होता है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये a प्लस बी, अब यहाँ पर अलग फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझे कि नहीं? फिर से बताऊं, देखो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लगा a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब वो तो खत्म हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर ये लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब समझे? आया कि नहीं? कंफ्यूज लग रहा है क्या? है ना? नहीं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। कितने लोग समझ गए? चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, यहाँ तक तो आप लोग को आ गया होगा, एलसीएम लिए गुणा भाग की आ गया। मैंने पहला नियम ये अपनाया बेटा, इतने को मैंने a माना, क्या माना, a माइनस बी, a प्लस बी, इन दोनों को अभी मैंने a ही माना है। ठीक है, तो होगा मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ तक खत्म हो गया बात। अब इसको और हल करने के लिए मैंने इसको अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले में रखा। वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अब a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, b मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और -1 का -1। समझ गए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये +1 है, ये -1 है, कट गया। ये साइन है, ये भी साइन है, ये कॉस है, ये कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, 2। ये देखो प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS। इजी है, नोट करो। आप लोग को बस प्रैक्टिस करना है बार बार। ठीक है।